हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS42 का जून 23 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है राइट क्रूस्कल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, फाइंड MCST ऑफ फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्रूस्कल एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी ना थर्ड सेमेस्टर में आप लोग MCS21 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर जो लोग MCS21 को मेरे चैनल से फॉलो किए हो ना, उन लोगों के लिए ये चैप्टर कोई हार्ड ही नहीं है, समझे। ये पूरा प्रीवियस ईयर आप आराम से कर सकते थे, पूरा MCS21 से चीज़ें उठ के आई है, ठीक है। तो ये क्रूस्कल एल्गोरिथम भी काफ़ी ईजी है। और यहाँ पे हम लोग को एक ग्राफ भी दिया है, वो फाइंड करने बोला है। ये ग्राफ है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्रूस्कल एल्गोरिथम। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो क्रूस्कल एल्गोरिथम, तो पहले क्या होता है, स्टेप 1 में सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई। तो क्रूस्कल एल्गोरिथम में क्या करना होता है ना, हम लोग को एक ग्राफ दिया रहता है, उसको क्या करेंगे हम लोग, इसको शॉर्ट कर देंगे इसके वेट के हिसाब से। ये जो वेट दिया है ना, यानी कि ए से बी जाने में 3 वेट है, यानी समझिए 3 रुपया, इस तरह से ए से डी जाने में 4 रुपया, इस तरह से वेट है। तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे लो टू हाई में, यानी कि लो वेट टू हाई वेट में इसको हम लोग पहले शॉर्ट कर देंगे इसके एजेस को, ठीक है। एजेस मतलब ये जो लाइन है, वर्टिसेस मतलब ये, वर्टिसेस बोलिए, नोड बोलिए, ये एजेस मतलब ये। उसका देखिए स्टेप 2 क्या करेंगे, take the edges with the lowest weight and add it to the spanning tree. If adding the edge created a cycle, then reject this edge. ठीक है। उसके बाद वो edge को लेंगे जिसका सबसे लोएस्ट वेट है, और उसको हम लोग अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डाल देंगे, ठीक है। उसको ऐड कर देंगे, और अगर ऐड करने पे, उस एज को अगर ऐड करने पे किसी तरह का साइकिल बनता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे कि भाई साइकिल बन रहा है, इसको नहीं चाहिए, समझे। तो इस तरह से स्टेप 2 होगा। अभी हम लोग जब इसको पूरा ग्राफ को रन करेंगे ना तो और अच्छे से समझ जाओगे। उसके बाद स्टेप 3 देखिए, कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस। उसके बाद इस यही वाला प्रोसेस जो है हम लोग करते जाएंगे, एजेस को ऐड करते जाएंगे जब तक हम लोग का ये जो सारा वर्टिसेस है, यानी वर्टिसेस मतलब ये पूरा खत्म ना हो जाए, समझे। तो बस ये 3 स्टेप का था क्रूस्कल एल्गोरिथम, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग को इसका MST फाइंड करेंगे, यानी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए ये हम लोग, मैंने यहाँ पे फिर से बना लिया, क्योंकि मैंने बेवकूफ़ की तरह यहाँ पे लिख लिया था। मैं सोचा था यहाँ पे सॉर्टिंग वाला स्टेप पहला वाला हो जाएगा, पर नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से बना दिया। पहला स्टेप क्या था, सॉर्ट करना, एज के हिसाब से है ना, वेट के हिसाब से सॉर्ट करना है, यानी कि लो टू हाई। तो पहले देखिए सबसे कम वेट किसका है, तो इसका है ना, डी और ई का। तो ये हो गया हम लोग का एच, डी और ई के बीच में, और इसका वेट कितना है, तो 2। उसके बाद कौन सा है, तो देखिए ई और एफ है ना, इसका भी 3 है, और ए और बी। तो किसी को भी लिखिए, ए और बी को पहले लिखिए, ई और एफ को, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है ई और एफ, इसका वेट है 3। उसके बाद ए और बी नोड है, एज है, उसका वेट है 3, है ना। उसके बाद किसका है, ये देखिए ए डी का है, बी ई का भी 4 है, और सी एफ का भी 4 है। तो इसमें से पहले किसी को भी लिखिए, ठीक है। तो मैंने लिखा है ए डी को, तो ए डी का वेट है 4। उसके बाद मैंने लिख दिया सी एफ को, सी एफ का वेट भी है 4। और उसके बाद मैंने लिखा बी ई को, बी ई का वेट भी है 4। मैंने फिर से दोहराता हूँ, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। वैल्यू हम लोग का बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, 5 है। 5 क्या है, ए ई, है ना। तो सॉरी यहाँ पे देखिए बी डी नहीं है, सॉरी, ए और ई के बीच में है। यहाँ पे 5 वेट जो है ए और ई के बीच में, यहाँ पे ए और ई होगा, है ना। ये ए और ई के बीच में 5 वेट है, तो वो हो गया। उसके बाद क्या है, 5 के बाद आ गया 6। 6 किसका है, बी और एफ के बीच में। तो बी और एफ के बीच में 6 का है। उसके बाद 8 का है बी और सी के बीच में, तो बी और सी का हो गया 8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लोएस्ट टू हाईएस्ट वाला करके सॉर्ट कर दिए, है ना, सारे एजेस को। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या था, हम लोग एज को अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डालेंगे, छोटे वाले से शुरू करके, है ना। स्टेप 2 यही था ना, टेक द एज विद द लोएस्ट वेट एंड एड इट टू द स्पैनिंग ट्री। अगर एज को ऐड करने से साइकिल बनता है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। तो हम लोग एज को करते हैं लोएस्ट वेट। तो सबसे पहले क्या है, डी है। तो फर्स्ट ऐड द एज डी ई विथ वेट टू MCST। MCST मतलब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, यानी कि हम लोग अपने स्पैनिंग ट्री में डालते हैं डी ई को। तो डी ई को डाल दिए 2 वेट के साथ, है ना। ये हम लोग का, अब हम लोग का जो MST है वो बनना शुरू हो गया, तो डी ई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ई एफ है ना। तो वही ऐड द एज ई एफ विथ वेट 3 टू दी MCST, है ना। इसका वेट 3 है। इफ़ इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ साइकिल, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग अभी तो कोई साइकिल नहीं बोल रहा है, ई एफ को करने से किसी तरह का साइकिल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मैंने ई और एफ को भी कनेक्ट कर दिया, 2 और 3 हो गया, समझे। इस ग्राफ को फॉलो करते हुए आपको डिज़ाइन बनाना है, डी ई एफ, है ना। तो इस तरह से आपने कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, थर्ड है ए बी, है ना।
तो ए बी को करेंगे एट दी एज ए बी विथ वेट 3 टू दी एम सी एस टी एज इट इज़ नॉट क्रिएटिंग साइकिल। ये भी हम लोग का क्रिएट नहीं कर रहा साइकिल, तो हम लोग ए बी को भी ऐड कर दिए। अब देखिए मैंने डिज़ाइन उसी तरह का, ये जो हम लोग का दिया हुआ है उसी तरह से डिज़ाइन बनाया, तो ए बी को भी जोड़ दिया 3 वेट के साथ। तो ये देखिए ए बी बन गया और यहाँ पे ये जो पूरा बना हुआ था डी ई ये। अब देखिए सेम हम लोग करेंगे ए डी के साथ। ए डी क्या है हम लोग का 4 वेट के साथ है, तो वही करेंगे। यहीं लिख दीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा कि वही ए डी विथ वेट 4 इफ़ इट इज़ क्रिएट साइकिल रिजेक्ट इट, वही सब सेम चीज़ ये वाला, ये जो इतना देर लिखते थे वही लिखेगा। फिर ए डी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे 4 वेट के साथ, तो ए और डी के बीच में कनेक्शन बन गया 4 वेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना तक बना था, अब ए डी के बीच में हम लोग कनेक्शन बन गया 4 के साथ। फिर हम लोग सेम करेंगे, ए डी के बाद क्या है सी एफ, तो फिर सेम विथ सी एफ। तो देखिए सी एफ को करेंगे, हम लोग चेक भी करते रहेंगे अगर ये साइकिल बना रहे तो। देखिए जब हम लोग सी एफ को करेंगे तो किसी तरह का साइकिल बनेगा क्या? यहाँ देखिए सी एफ को किए तो नहीं भाई, कोई साइकिल नहीं बन रहा है। साइकिल मतलब क्या, पहला वाला नोट पे स्टार्ट किया, वहाँ पे हम लोग वापस आ गए, तो वो होता है साइकिल। तो यहाँ देखिए अभी कोई साइकिल नहीं बन रहा है, तो सी एफ को हम लोग 4 वेट के साथ ऐड कर दिया अपने स्पैनिंग ट्री में। अब देखिए क्या हम लोग आगे सी एफ के बाद अगर हम लोग बी ई को देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम लोग बी ई को ऐड करना चाहेंगे तो बी ई को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, अगर साइकिल बनता है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब हम लोग बी ई को ऐड करने जाएंगे तो ये देखिए साइकिल बन रहा है, देख रहे, तो साइकिल बन रहा है तो बी ई को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। सेम विथ यहाँ पे क्या था ए और ई, अगर ए और ई को हम लोग करेंगे कनेक्ट, तो ए और ई को भी करेंगे तो ये देखिए ये एक वाला साइकिल बन जाता, समझे। इसलिए हम लोग ए को भी करेक्ट डिसकनेक्ट कर देंगे, यानी कि नहीं ऐड करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टेप क्या था, कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच, तो हम लोग एज को ऐड करते रहेंगे अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस। तो यहाँ देखिए हम लोग जब इसको ऐड किया ना तो हम लोग सारे वर्टिसेस पे आ गए, ए बी सी डी ई एफ सब पे आ गए। ठीक है, देख रही ये पूरे को हम लोग एक्सेस कर लिए, इसलिए हम लोग यहीं पे डायरेक्ट रुक जाएंगे और क्या करेंगे, नाउ वी रीच ऑल वर्टिसेस, है ना, सारे वर्टिसेस पे आ गया। इसलिए हम लोग का मिनिमम स्पैनिंग कॉस्ट ट्री हो जाएगा, ये जितना भी है सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू को 3 + 4 + 2 + 3 + 4 तो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 16। तो यही है हम लोग का मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो पैसे लगेंगे ना, यही पाथ है जिससे हम लोग पूरे इस ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं सबसे कम पैसे देके, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने मिनिमम स्पैनिंग ट्री कर दिया है। यहाँ देखिए बी से सी जाने का 8 भी रास्ता था, है ना, और यहाँ से हम लोग 4 पे जा सकते थे इस तरह से, देखिए इसलिए हम लोगों ने 4 को चूज़ किया, इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था, समझे, लो टू हाई, ताकि हम लोग पहले वाला कम वाला लेके पूरे एज को हम लोग ट्रैवर्स करने का कोशिश करें, समझे। तो इसलिए हम लोगों ने ये पूरा क्रूस्कल एल्गोरिथम के साथ इसको सॉल्व कर दिया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका बी नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये देखिए, ये को बोल रहा है एक्सप्लेन यूज ऑफ बिग ओ नोटेशन इन द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एकदम सिंपल, आपको 1 लाइनर आंसर लिखना है। ठीक है, तो बिग ओ नोटेशन, अभी आप लोग ने जो कॉम्प्लेक्सिटी देखा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें मैंने लिखा था ना ओ ऑफ एन, इस तरह से करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया था। ओ ऑफ मतलब यही हुआ हम लोग का बिग ओ, समझे, इसी को हम लोग बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, थस इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। तो बिग ओ नोटेशन क्या होता है, हम लोग का ये अपर बाउंड को फाइंड करता है, ठीक है, एल्गोरिथम का, यानी कि एल्गोरिथम का रनिंग टाइम का जो अपर बाउंड है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो फाइंड करके बोलता है बिग ओ, समझे। इसलिए ये हम लोग को वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है एल्गोरिथम का, यानी कि सबसे घटिया जो टाइम लगेगा ना इस एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में, सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट, सबसे गंदा, वो होता है बिग ओ नोटेशन, है ना। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखे थे, एन अगर नंबर तक फाइंड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई वैल्यू एकदम लास्ट में मिल रहा है, तो हम लोग को पूरा ट्रैवर्स करके आना पड़ेगा इस वैल्यू तक। तो ये हो गया हम लोग का सबसे वर्स्ट, है ना। तो वही होता है ओ ऑफ एन, यानी कि यही वो मतलब सबसे वर्स्ट बताता है कि भाई तेरे को सबसे मान लो आखिरी में भी मिलेगा ना तो इतना एन पे जाके मिलेगा, समझे। तो वही होता है बिग ओ नोटेशन, अपर बाउंड को करता है और ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देता है। एग्जाम्पल के लिए लीनियर सर्च, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल में, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ओ ऑफ एन फॉर वर्स्ट केस, है ना, यानी कि लास्ट में जाकर वैल्यू मिला तो उसका हो गया ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसका ओ ऑफ 1। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे देखिए लीनियर सर्च मतलब क्या, कोई वैल्यू दिया है, जैसे हम लोग देखे थे ना अभी इसी प्लेलिस्ट में देखे थे, तो ये इसमें फाइंड करना है कोई वैल्यू को, मान लीजिए 6 को करना है, तो इसमें हम लोग को किसी तरह का कोई स्पेस लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अलग से 1 को स्टोर करो कहीं पे, वैसा नहीं करे, बस हम लोग सिर्फ मिला रहे हैं मेरा वैल्यू से, ये मेरा 6 है, क्या 1 6 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, अरे हाँ 6 आ गया, तो 6 से 6 मिल गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे कोई स्पेस नहीं ले रहे, इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है ओ ऑफ एन, है ना। और हमेशा हम लोग जो कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं ना उसका वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, समझे, ये नहीं कि बेस्ट। हम लोग को बताना है कि भाई सर को
कि सर ये जो एल्गोरिथम है ना, मैं अगर रन करने जाऊँगा ना तो सबसे घटिया टाइम जो लेगा ना ये अंततः O ऑफ n ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, समझे। तो इस तरह से होता है बिगो नोटेशन के बारे में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसका दिसंबर 23 का भी जरूर देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पर न्यू हो तो मैं प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपको ये वाला प्लेलिस्ट चाहिए PDF के फॉर्म में तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूँगा, सिंपल मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।